सोए खाने से एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, टोफू खाने से मैन बूब्स आ जाते हैं। साथ ही साथ हम ये भी सुनते हैं दैट सोए इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। ब्रो, इतना कन्फ्यूज़न किसी भी फूड आइटम के अराउंड नहीं है जितना सोए के अराउंड है। तो इस वीडियो में हम यही सभी कन्फ्यूजन्स आपके दूर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो। लुक, फर्स्ट हम बात करते हैं वेयर डज दिस फियर केम फ्रॉम दैट सोया इज़ बैड फॉर यू। 1994 में एक स्टडी हुई थी रैट्स के ऊपर, जहाँ पे उनको सोए दिया गया और देखा गया कि जो उनके टेस्ट लेवल्स हैं वो ड्रॉप हो गए हैं। बट लुक, वी आर नॉट रैट्स। जो ह्यूमंस का हार्मोनल सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू रैट्स। तभी से जो सोए है उसको विलन बना दिया गया। तो हम इस वीडियो में जानेंगे क्या सोए सच में एक विलन है। तो लेट्स फाइंड आउट। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इज़ सोए। सोए भी एक लेग्यूम है जैसे कि चने, छोले, राजमा, बट इट कम्स इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स लाइक टोफू, सोय चंक्स, सोय मिल्क एंड इन सप्लीमेंटेशन फॉर्म सोय आइसोलेट। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं साइंस बिहाइंड सोय। अभी जो सोय है उसमें कंपाउंड्स होते हैं आइसोफ्लेवोन्स, जो कि एक फाइटो एस्ट्रोजन है। तो इसके अराउंड ये फियर है कि वो ह्यूमन में जो एस्ट्रोजन का लेवल है उसको भी इंक्रीज़ कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो वो फाइटो एस्ट्रोजन है वो 10,000 टाइम वीकर है एक एक्चुअल ह्यूमन एस्ट्रोजन से। आपका एस्ट्रोजन तभी एलिवेट हो सकता है या तो आप आइसोफ्लेवोन्स की टैबलेट्स ले रहे हो या आप सोए बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा स्टडीज़ बोल रही हैं। हार्वर्ड में एक 2009 में एक स्टडी हुई थी जिस पे 99 मैन को रेगुलर बेसिस पे सोए दिया गया और उस स्टडी की फाइंडिंग्स ये रही कि जो हार्मोनल लेवल है उसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। साथ ही साथ 2010 में एक स्टडी हुई थी ब्रिटिश काउंसिल ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा, जिसमें 15 अच्छे ट्रायल्स किए गए सोए के ऊपर और देखा गया कि वो कोई भी हार्मोन डिस्टर्ब नहीं करती हैं, वो कोई भी टेस्टोस्टेरोन मेन में लो नहीं करती हैं। इन स्टडीज़ के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इन स्टडीज़ को पढ़ भी सकते हैं। राइट, मुझ पे मत विश्वास कीजिए, आप इन स्टडीज़ को खुद से पढ़िए। Let's talk about the benefits of soy. Many people have this misconception since soy is a plant-based protein source, so its amino acid profile is incomplete. In fact, soy is one of the few plant-based protein source that has a complete amino profile. That means जो उसमें 9 के 9 essential amino acids हैं वो एकदम complete है। तो सोए एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है वीगन्स के लिए, वेजिटेरियंस के लिए। सोया एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है। इसके लिए हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीडीकैस, यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। इसमें किसी भी प्रोटीन सोर्स को 0 से 1 की रीडिंग दी जाती है। अगर किसी प्रोटीन सोर्स की रीडिंग मान लीजिए 0.8 है, दैट मीन्स अगर हम उस प्रोटीन सोर्स को 100 ग्राम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी सिर्फ 80 ग्राम ही एब्जॉर्ब कर। जो प्रोटीन सोर्सेज हैं लाइक एग्स और मिल्क, इनका जो पीडीकैस स्कोर है वो है 1। दैट मीन्स अगर हम 100 ग्राम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी 100 ग्राम ही एब्जॉर्ब कर लेगी। साथ ही साथ जो सोए का पीडीकैस स्कोर है वो है 0.92, विच इज़ सिमिलर टू मीट। तो इसीलिए भी जो सोए है वो एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है, क्योंकि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी अच्छी हो गई है और उसकी एब्जॉर्प्शन भी हमारी बॉडी में अच्छी खासी है। तो हम सोए को एज अ प्रोटीन सोर्स बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। अभी जो सेकंड बेनिफिट है सोया कंज्यूम करने का वो है हमारी हार्ट हेल्थ पे। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हार्ट हेल्थ ने ये बताया है कि अगर हम रेगुलर बेसिस पे सोया कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे एलडीएल के लेवल, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको रिड्यूस करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। अभी जो थर्ड बेनिफिट है वो है कैंसर प्रोटेक्शन में। जो सोया है वो हमें ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर से फाइट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और हमें वो बेसिकली कैंसर प्रोटेक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है अगर हम रेगुलर बेसिस पे सोय कंज्यूम कर रहे हैं। लेट डिस्कस हु शुड अवॉइड सोय। अगर आप एक थायराइड पेशेंट है तो आपको सोय से डिस्टेंस रखना बेटर हो सकता है, क्योंकि जो सोय है वो हमारे आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है, बट अगेन इन लार्ज अमाउंट्स। अगर आप सोय का ओवर कंजप्शन कर रहे हैं तो भी आपको सोय से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ लिमिट में ही अच्छी होती है, तभी आप उसके प्रॉपर बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो आप अगर ओवर कंजप्शन कर रहे हैं सोए का तो भी वो गलत है, तो आप मत कीजिए। आप सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट में ही सोए को कंज्यूम कीजिए। तो कंक्लूजन क्या रहा इस वीडियो का? दैट सोय इज़ नॉट योर एनिमी, इट डजंट किल योर गेन्स, इट डजंट गिव यू मैन बूब्स।
बस जो आपको बात याद रखनी है वो है ये कि आपको इसको लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करना है। अगर अगली बार से आपसे कोई बोले कि सोए कंज्यूम करने से टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है तो आपको इस वीडियो को उसे सेंड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।